अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मे माही नूर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम माही नूर को लेके डॉक्टर के पास जा रहे थे क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वैसे तो कुछ बच्चे आराम से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन माही डॉक्टर को देखते ही बहुत डर जाती है। उससे शायद ये लगता है कि इंजेक्शन लगने वाला है और फिर उसका रोना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही अपनी सिस्टर से कह दिया था कि आप लोग हॉस्पिटल पहुँचकर बाहर ही रुकें। मैं पहले जाकर अंदर से टोकन ले आऊँगी। अगर डॉक्टर के पास रश हुआ तो आप लोग बाहर इंतज़ार कर लेना और अगर कोई पेशेंट ना हुआ तो फिर आप अंदर आ जाना। जब मैं अंदर गई तो सिर्फ़ एक पेशेंट था। उसके बाद हमारी बारी थी। मैंने फ़ौरन सिस्टर को फ़ोन किया कि आप लोग अंदर आ जाएँ। लेकिन उनके आने से पहले मैं डॉक्टर से डिस्कस कर चुकी हुई थी। जब नूर आई तो बस उसने माही नूर ने देख के डॉक्टर को ना तो रोना शुरू कर दिया। उसने वो तो कोई बात ही नहीं करने दे रही थी। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बच्ची को रूम से बाहर ले जाएँ। फिर मैंने मेडिसिन वग़ैरह लिखवाई और हम वापस निकल आए। बच्चों ने कुछ ख़ास खाया नहीं था, इसलिए रास्ते में से हमने कुछ खाने-पीने की चीज़ें ले ली और गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी ना कि बस दिल चाह रहा था कहीं से ठंडा पानी या जूस मिल जाए। इसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप किया और फिर अपने घर चली गई। माही नूर को इतनी नींद आई हुई थी, वैसे भी मेरे ख़्याल से बच्चे जब सफ़र करते हैं तो उन्हें नींद आ ही जाती है और कुछ थकन भी हुई थी, तो वो सो गई। लेकिन मुझे कुछ काम करने थे, दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि मैं भी साथ सो जाऊँ, लेकिन कुछ ऐसे काम थे कि फिर माही नूर उठ जाती तो वो करने ना देती। आज भी जब मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए बैग रेडी करना था, यानी जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना नूर के साथ, तो मुझे ये होता है कि बैग में उसकी ज़रूरत की हर चीज़ें हों। तो नूर मुझे बैग पैक नहीं करने दे रही थी। मैंने उसके कपड़े रखने थे, कुछ खाने-पीने की चीज़ें रखनी थी, लेकिन बस वो यही चाहती थी कि मामा ना उसे गोद में लेके बैठी रहे। फिर अम्मी ने मेरी हेल्प की, उन्होंने सारी चीज़ें बैग में रखी। सारे रास्ते ना मैं यही सोचती रही कि मैं अपने घर होती या मैं ससुराल में होती तो क्या किस तरह मैं मैनेज कर पाती। ऐसे ही जब माही नूर सो जाती है तो अम्मी कई दफ़ा आके देखती हैं कि उसने ब्लैंकेट लिया हुआ है, ठीक से सो रही है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा फ़िक्र ना अम्मी को नूर की होती है और बहुत बार मुझे अम्मी से डाँट भी पड़ती है कि नहीं तुम ये काम ठीक नहीं कर रही, उसका ख़्याल ठीक से रखो और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। मैं दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने प्यार करने वाले बहन-भाई, वालिदैन से नवाज़ा है। यहाँ अम्मी के घर में तो माशाल्लाह इन सब का साथ है। कभी ख़्याल आता है कि जब मैं अपने घर चली जाऊँगी तो मैं किस तरह सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी। फिर सोचती हूँ कि तब माहीनूर के पापा भी होंगे, इंशाल्लाह वो भी हेल्प करेंगे और सबसे बढ़कर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फ़रमाएँगे। और फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला का फ़रमान भी तो है और अल्लाह ने तुम्हें ज़रूरतमंद पाया फिर बेनियाज़ कर दिया। मैंने सोचा वाक़ई अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसे रास्ते बनाए जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कभी हम कहते हैं ये काम कैसे होगा, फिर कुछ दिन बाद वही काम हो जाता है। कभी हम कहते हैं कि मैं अकेली ये सब कैसे करूँगी, फिर अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि हमें खुद हैरानी होती है। शायद इसीलिए अल्लाह ताला हमें बार-बार ये सिखाते हैं कि आने वाले कल की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल भी उसी रब के हाथ में है जिसके हाथ में आज है। हम इंसान हैं, फ़िक्र तो आती है, लेकिन हमें अपनी फ़िक्र से ज़्यादा अपने अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे लोगों से नवाज़ा है जो मेरा ख़्याल रखते हैं और मुझे यकीन है कि जब मेरी ज़िंदगी का अगला मरहला आएगा, तो भी अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरीन इंतज़ाम फ़रमा देगा। अगर आज आप भी किसी फ़िक्र में हैं, चाहे वो बच्चों की हो, रिज़्क की हो, सेहत की हो या मुस्तकबिल की, तो बस अल्लाह ताला से कहिए कि मैं अपनी फ़िक्र तेरे हवाले करती हूँ, क्योंकि तू मुझसे ज़्यादा मेरे हाल को जानता है। यकीन करें कि जब इंसान अल्लाह ताला पर भरोसा करना सीख लेता है, तो सारे मसले हल हो जाते हैं। बस दुआ करते रहिए, कोशिश करते रहिए और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखिए। अल्लाह ताला माही-नूर समेत तमाम बच्चों को सेहत वाली, ईमान वाली, लंबी और बाबरकत ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारे वालिदैन को सलामत रखें, हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून अता फ़रमाए। मियाँ-बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा फ़रमाए और हमें हर हाल में अपना शुक्रगुज़ार बंदा बना लें। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआओं में याद रखिए, अपना ख़्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।